तो स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में लाए विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की थी। परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वह रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वह थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। किस गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। तो एसिटिलीन एसिटिलीन गैस का जो प्रयोग करते हैं वो फलों को पकाने में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है या वोट है वाट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई मात्रक जो है एम्पियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे अधिक गति से यात्रा करती हैं। ध्वनि तरंगे जो है वह किस माध्यम में सबसे अधिक अधिक गति से यात्रा करती हैं। वायु में, जल में, ठोस में या निर्वात में। तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। ठोस में ध्वनि तरंगे जो ठोस माध्यम में सबसे अधिक गति से यात्रा करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाला घटक कौन सा है। रक्त में ऑक्सीजन घटक करने वाला घटक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीन की इकाई क्या है। जीन की इकाई क्या है। डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है या क्रोमोसोम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए है जीन की इकाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसका तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। शरीर का, उच्च ताप का, जल का या गैस का। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप का। उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अगला प्रश्न आपसे पूछा, जल में घुलनशील विटामिन कौन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वह है बी और सी। बी और सी जो है वह जल में घुलनशील विटामिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, कोश का सिद्धांत किसने दिया। कोश का सिद्धांत किसने दिया। डार्विन ने, स्लाइडेन और शॉन ने, न्यूटन ने या फ्रैंकलिन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। तो पत्तियों में हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सी किरणें हड्डियों की जांच में प्रयोग होती हैं। कौन सी किरणें हड्डियों की जांच में प्रयोग होती हैं। अल्ट्रावायलेट, गामा, एक्सरे या माइक्रोवेव। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सरे। एक्सरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है। तो खोपड़ी जो है वह मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रेडियोधर्मी तत्व की इकाई क्या है। रेडियोधर्मी तत्व की इकाई क्या है। एम्पियर है, क्यूरी है, हर्ट्ज है, वो वाट है। तो रेडियोधर्मी तत्व की इकाई जो है वह क्यूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाता है C6H12O6 या ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे निकट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पानी का कठोरता किस में होती है। पानी का कठोरता किस में होती है। सोडियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। लोहा है, यूरेनियम है, तांबा है या सोना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम जो है वह रेडियो एक्टिव तत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वायु में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायु में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% पाई जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा डीएनए की पूर्ण रूप है, डीएनए की पूर्ण रूप है, तो डीएनए का जो पूर्ण रूप है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो पूर्ण फुल फॉर्म है वह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत है, छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है कौन सा अंग शरीर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है, कौन सा अंग शरीर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मस्तिष्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है आँख की पुतली का रंग किससे निर्धारित होता है, आँख की पुतली का रंग किससे निर्धारित होता है, आइरिस से, रेटिना से, लेंस से या कॉर्निया से, तो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैस उत्सर्जित होती है वह ऑक्सीजन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति होती है ध्वनि के समान, प्रकाश के समान, अधिक या कम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के समान होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछे न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत पथ क्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डीएनए और आरएनए में अंतर होता है, डीएनए और आरएनए में अंतर होता है बेस में, शर्करा में, संरचना में या उपरोक्त सभी में, तो डीएनए और आरएनए में जो अंतर होता है वो उपरोक्त सभी में होता है, यानी कि बेस में भी होता है, शर्करा में भी होता है, संरचना में भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो पीएच स्केल की जो खोज की थी वह सोरेन पीटर लॉरिसन ने की थी, सोरेन पीटर लॉरिसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। तो ये विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।